और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। जब देशभक्ति का जुनून चढ़ जाता है तो युवा कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में भी पंडित के बेटे का अग्निवीर योजना के तहत सिलेक्शन हुआ। माता पिता का कहना है कि बेटा पहले से ही देशभक्ति की सेवा करने का जुनून रखता था और बेटे ने 3 बार प्रयास भी किया, लेकिन उसको सफलता हाथ नहीं लगी। चौथी बार प्रयास किया तो उसमें सफलता हाथ लगी है। 3 बार वह फेल हो गया था, चौथी बार में अब उसका सिलेक्शन हो गया है। पूरा परिवार खुशियों में झूमता उठा। आरटी हलचल की टीम को माजरापेट क्षेत्र में रहने वाले साक्षात कानूनगो ने जानकारी देते हुए बताया कि मेरा पहले से ही देशभक्ति की सेवा करने का जुनून था। मैं लगातार प्रयास कर रहा था, लेकिन 3 बार फेल हो गया। मैंने हार नहीं मानी। मेरे माता पिता के साथ मेरे दोस्तों को भी मुझे भरपूर सहयोग मिला है। 4 दोस्त साथ में तैयारी कर रहे थे। 3 का सिलेक्शन नहीं हो पाया है, मेरा फाइनल में सिलेक्शन हुआ है। मैं अग्निवीर योजना के तहत सिलेक्शन हुआ है। अब देश की सीमा पर जाकर अपनी सेवा दूंगा। मुझे कड़ी मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन आज मैंने अपने माता पिता का सपना साकार कर दिया है। मेरा नाम साक्षात कानूनगो है और मेरे पापा एक मतलब पंडिताई का काम करते हैं और इसके लिए मतलब बहुत मेहनत की है। पहले कम से कम 3 भर्ती फेल हुआ मैं पहले, फिर चौथी भर्ती है जो पास हुआ मैं अभी। इंडियन आर्मी अग्निवीर योजना। हाँ, अग्निवीर योजना। कितनी पढ़ाई करी आप? मेरा अभी 3rd ईयर चालू है कॉलेज में। बीए प्लान कर रहा हूँ मैं। कहाँ से कर रहे हो? अभी सेवा सदन कॉलेज से। मतलब बचपन का सपना था वो जाने का उसमें। क्या किन किन लोगों का आपको सहयोग मिला यहाँ? सबसे ज्यादा तो ये भाई लोग ही, सबसे ज्यादा सपोर्ट उनका ही है मुझे। गर्व की बात है। बहुत मतलब बड़ी उपलब्धि। बच्चे ने स्वयं परिश्रम किया, मेहनत की, साथ ही जो उनके दोस्त है उनका समय समय मार्गदर्शन सहयोग मिला। और हमारी ओर से तो यही था कि भाई आप जो सपना देखो उसको पूरा करो, इसलिए हमने उनको पूरा हमारी ओर से यही कहा कि आप मेहनत भी करें, आगे बढ़े। यही हमारा मोटिवेट किया। वो तो मेरे हिसाब से उसका स्वयं का पुरुषार्थ और जो उसके साथी गण है उन सभी का उत्साहवर्धन ही उसको इस मंजिल पे पहुंचाया है। नहीं, हमारा तो ऐसा कुछ नहीं था, उसने स्वयं ही किया है। और मतलब है तो और माता से ज्यादा प्रेम करता है। उसने बहुत मेहनत की है और वो बड़ा पुरुषार्थ करा है इसका यहाँ तक आने के लिए, और बड़ा ही भक्त रहा है। वो गौ सेवा बहुत करता है। हनुमान जी हमारे घर में है, उनका भी बड़ा भक्त है। इन सभी के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से आज इसको ये मुकाम तक ये पहुंचा है। बुरहानपुर मांजनापेट शमशान घाट का विधायक महापौर ने निरीक्षण किया। गुरुवार दोपहर 12:30 बजे मांजनापेट में शमशान घाट का निरीक्षण करने के लिए विधायक अर्चना चिटनिस, महापौर माधुरी पटेल पहुंचे। उन्होंने यहां पर अफसरों के साथ निरीक्षण किया और कमियां दिखने पर उनको पूरा करने के निर्देश दिए। विधायक अर्चना चिटनिस ने कहा कि विधायक निधि से 50 लाख रुपए यहां पर दिए जाएंगे, जिससे सभी काम होंगे और यहाँ पर अब समाज सेवी लोग एक समिति का गठन करेंगे जो शमशान में गरीब हो, अमीर हो या मध्य वर्ग का हो, परिवार की शव यात्रा आती है तो उसमें जो भी सामान लगता है वह कम दाम पर मुहैया कराया जाएगा। कुछ दिनों से मन में विचार चल रहा था और फिर महापौर जी ने, मैंने माने हमारे पूर्व महापौर अतुल भाई ने, हमने सबने मिलकर इस पर एक विचार किया कि हमने अपना योगदान देना चाहिए, हमने अपना सहयोग देना चाहिए, पर इस सारे विषय का नेतृत्व समाज ने करना चाहिए। और इसकी एक प्रकार से शुरुआत करने के लिए हम आज सभी लोग, सब समाजजनों के साथ में, वरिष्ठ लोगों के साथ में यहाँ आज उपस्थित हैं और सबने अपने अपने सुझाव दिए। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हम सबको विधायक निधि के अलावा एक विशेष निधि भी देते हैं। तो मेरे मन में यही विचार आया और मैंने ये निर्णय किया कि बुरहानपुर के हर शमशान पर मैं अपनी निधि से 50 लाख रुपया स्वीकृत करा के नगर निगम को दूंगी और नगर निगम उस काम को आगे बढ़ाए। और अभी सबने मिलकर ये निर्णय किया कि हम सामाजिक लोगों की सेवा में रुचि रखने वाले लोगों की एक प्रत्येक शमशान की एक समिति बना लेंगे
वो समिति के अपने बायलॉज होंगे, समिति उसकी अपनी जवाबदारी का परिपालन करेगी। बनाना आसान है, संभालना बड़ी बात है। और शास्त्रोक्त तरीके से पर्यावरण के दृष्टि से, एक पर्यावरण को संभालने की दृष्टि से गरीब से गरीब व्यक्ति को यहाँ सारी सुविधा मिले, जो खर्च कर सकता है उसे भी और जो खर्च नहीं कर सकता उसे भी, उस दृष्टि से। और जो भी कमियां हैं उन्हें हम कैसे पूरा करें, उस पर एक समिति स्वयं बनेगी और समिति हम सबसे जो योगदान मांगेगी, जो सहयोग मांगेगी, हम देंगे। बुरहानपुर के उद्योग नगर में करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ। गुरुवार सुबह 11:30 बजे उद्योग नगर में करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार उतावली नदी के पास रहने वाला मजदूर मुजाहिद पिता अयूब खान आज लकड़ी भरकर आए ट्रक की रस्सी खोलने के लिए ट्रक पर चढ़ा था। बिजली के तार नजदीक होने से चपेट में आने पर उसकी मौत हो गई। मृतक का जिला अस्पताल में पीएम हुआ। पुलिस ने मर्ग कायम का जांच शुरू कर दी है। बुरहानपुर की बेटी ने थाईलैंड में स्केटिंग प्रतियोगिता में 3 सिल्वर मेडल जीतकर बुरहानपुर जिले का नाम रोशन किया। बुरहानपुर पहुंचने पर लोगों ने रेलवे स्टेशन पर उसका स्वागत किया। गुरुवार दोपहर 2 बजे बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर थाईलैंड से स्केटिंग प्रतियोगिता में जीतकर बुरहानपुर पहुंची बेटी का स्वागत सम्मान किया गया। बेटी कृतिका कानापुर गांव की रहने वाली है। बेटी के पिता संजीव पवार किसान हैं। बेटी के मध्य प्रदेश के कई जिलों में भी स्केटिंग प्रतियोगिता में जीत हासिल की है। अब उसने मध्य प्रदेश का थाईलैंड में भी प्रतिनिधित्व किया और वहां पर भी जीत कर अपने जिले और प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया है। कृतिका संजीव पवार, मैं सेंट जेवियर इंटरनेशनल स्कूल में क्लास 8 में पढ़ती हूँ। मैं कानापुर से हूँ। मैं एंड्योरेंस इंटरनेशनल चैंपियनशिप में गई थी, थाईलैंड में हुआ था। वहाँ पर मैंने 20 सेकंड, 2 मिनट्स, 5 मिनट की रेस में पार्ट लिया था, जहाँ पर मुझे सिल्वर मेडल्स आए थे, 3 सिल्वर मेडल्स आए थे। और मेरे मम्मी पापा का पूरा सपोर्ट था, मेरे कोच राजेश मंजुला सर का भी पूरा सपोर्ट था और मेरे स्कूल के प्रिंसिपल का भी पूरा सपोर्ट था। बुरहानपुर के शिकारपुरा थाने के पास मोटरसाइकिल सवार एक युवक को ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी। घटना में उसकी मौत हो गई। मृतक का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ। गुरुवार दोपहर 2:30 बजे मोटरसाइकिल पर सवार एक युवक को शिकारपुरा थाने के पास ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी। घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौजूद लोगों ने घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक सलीम कॉलोनी का रहने वाला बताया जा रहा है। उसका नाम रुपेश सुभाष सालवे है। पुलिस ने मर्ग कायम का जांच। बुरहानपुर तहसील कार्यालय के पास पुरानी पेंशन की मांग को लेकर कर्मचारियों ने धरना देकर रैली निकालकर विरोध जताया। गुरुवार दोपहर 4 बजे तहसील कार्यालय के पास पुरानी पेंशन की मांग को लेकर कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया और रैली निकालकर विरोध जताया। कर्मचारी नेता संतोष सिंह दीक्षित ने जानकारी देते हुए बताया कि कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। निराकरण नहीं होने पर आज आक्रोश रैली निकाली गई और शासन प्रशासन को चेतावनी दी गई है। यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम धरना प्रदर्शन और आंदोलन करेंगे। ये हमारे नेशनल मूवमेंट ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु परमान डेरिया के नेतृत्व में आक्रोश मार्च निकाला गया है। केंद्र सरकार द्वारा जो एनपीएस से यूपीएस पे किया गया है, जिसके कारण देश के 1 करोड़ कर्मचारियों में आक्रोश है, नाराजगी है, गुस्सा है, क्योंकि एनपीएस और यूपीएस में कुछ नहीं माल मिलने वाला है। ये हमारे संघर्ष के कारण सरकार एनपीएस हम चाहते हैं कि यूपीएस में और संशोधन हो और नियुक्ति दिनांक से पुरानी पेंशन लागू करो। प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठ पुरानी पेंशन आधे अंतिम माह के वेतन का आधा मिले, ये हम लोग चाहते हैं।